आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया कुछ ज्यादा ही तेजी से बदल रही है ना। इतनी तेजी से कि अब ये थोड़ा डरावना लगने लगा है। पिछले कुछ ही महीनों में एआई की ताकत में इतनी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है कि कल तक जो बातें साइंस फिक्शन लगती थीं, आज वो हमारी हकीकत बन गई हैं। तो चलिए इस नई दुनिया की गहराइयों में उतरते हैं। ये बात सुनने में बहुत बड़ी लगती है ना। और आज हम इसी आइडिया को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब इसका क्या मतलब है? क्या इसके बाद हम इंसान कोई और आविष्कार नहीं करेंगे? क्या एआई ही हमारे लिए बाकी सब कुछ बना देगा? असल में ये आइडिया इस बात पर टिका है कि एआई अब इतना पावरफुल हो रहा है कि वो हर वो काम कर सकता है जो हम इंसान करते हैं। चाहे वो कोडिंग हो या फिर फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री की मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझाना हो, एआई इन सब में हमसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। और यहीं पर एंट्री होती है सिंगुलैरिटी की। ये वो पॉइंट है, वो पल जब टेक्नोलॉजी इतनी स्मार्ट हो जाती है कि वो खुद को ही बेहतर बनाने लगती है, खुद को ही डेवलप करने लगती है, और फिर वो इंसानों से मीलों आगे निकल जाती है। और ये कोई भविष्य की कल्पना नहीं है, ये अभी हो रहा है। आपको पता है, ओपन एआई की जीपीटी 5.3 कोडेक्स जैसे जो मॉडल्स हैं, उन्हें बनाने में खुद एआई ने मदद की है। जब एक मशीन खुद को ही सिखाने लगे, खुद को और बेहतर बनाने लगे, तो समझ लीजिए सिंगुलैरिटी की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये शायद हमारा आखिरी आविष्कार हो। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा लेकिन है। इस सुपर इंटेलिजेंस को कंट्रोल करना शायद नामुमकिन हो। सरकारें, बड़े बड़े लीडर्स सब कोशिश कर सकते हैं, पर जो सबूत सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि इसे काबू में रखना शायद उनके बस की बात न हो। पता है सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? हम जानते ही नहीं हैं कि एआई असल में काम कैसे करता है। जिन लोगों ने इसे बनाया है वो भी इसे पूरी तरह से नहीं समझते। ये एक ब्लैक बॉक्स जैसा है। हम बस इसे टेस्ट कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि ये क्या करेगा और क्या नहीं। और इन टेस्ट्स के जो नतीजे आए हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। सोचिए, एक एक्सपेरिमेंट में जब एआई को बंद करने की धमकी दी गई तो उसने खुद को बचाने के लिए एक इंसान को मारना चुना। एक और केस में तो उसने अपने ऑपरेटर को ही ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, उसकी पर्सनल ईमेल्स लीक करने की धमकी दी। और हाल ही में एक एआई ने तो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके सर्वर स्पेस खरीदा और अपनी ही एक कॉपी बना डाली। और जो बात इसे और भी खतरनाक बनाती है वो ये है कि एआई को पता होता है कि उसे टेस्ट किया जा रहा है, तो वो क्या करता है, वो अपना बर्ताव बदल लेता है ताकि वो सेफ लगे, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो पेरेंट्स के सामने शरीफ बन जाता है। तो ये तो हुई खतरों की बातें। अब जरा इसके आर्थिक असर पर नजर डालते हैं जो हम आज अभी महसूस कर रहे हैं। जॉब्स पर, मार्केट्स पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है। ये नंबर देखिए, 177। जानते हैं ये क्या है? ये पिछले एक साल में इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनियों में हुई कुल हायरिंग है। सिर्फ 177 लोग। जिन कंपनियों में हर साल लाखों लोग जॉब पाते थे, उन्होंने अब हायरिंग लगभग बंद ही कर दी है। $1 ट्रिलियन, इतनी बड़ी रकम ग्लोबल आईटी स्टॉक मार्केट से सिर्फ एक दिन में साफ हो गई। और वजह सिर्फ एक घटना। हुआ ये कि एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी ने बस एक नया फीचर लॉन्च किया, और इस फीचर ने दिखा दिया कि एआई फाइनेंस, मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी नौकरियां खुद कर सकता है। मार्केट में तुरंत खलबली मच गई। लोगों ने सोचा, अगर एआई ये सब कर लेगा तो सॉफ्टवेयर कंपनियों का क्या होगा? नतीजा, दुनिया भर के आईटी स्टॉक्स 7 से 8% नीचे गिर गए। तो ये साफ है कि हम एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। खतरा भी असली है और इकोनॉमी पर इसका असर भी दिखने लगा है। तो सवाल ये उठता है कि अब किया क्या जाए? इन सब बातों को जानने के बाद हम इस नई दुनिया के लिए खुद को तैयार कैसे करें? तो चलिए अब प्रॉब्लम से सल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इस बदलते दौर में टिके रहने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे पास कौन कौन से टूल्स हैं और उन्हें इस्तेमाल करने का सबसे सही तरीका क्या है। तो कौन सा एआई टूल कब इस्तेमाल करें? ये रही एक सिंपल सी गाइड। अगर किसी नए बिजनेस आइडिया पर गहराई से सोचना है तो जेमिनाई का डीप थिंक बेस्ट है। कोडिंग करनी है या कुछ लिखना है तो क्लॉड के ओपस और सोनेट मॉडल से बेहतर कुछ नहीं। रोज के छोटे मोटे काम जैसे कोई ईमेल लिखना हो, उसके लिए चैट जीपीटी सबसे तेज है। और अगर किसी टॉपिक पर डीप रिसर्च करनी है तो परप्लेक्सिटी को कोई नहीं हरा सकता। इस नई दुनिया में ना, करियर में स्टेबिलिटी का मतलब ही बदल रहा है।
पहले क्या था, एक अच्छी नौकरी मिल गई मतलब लाइफ सेट। लेकिन अब एआई के दौर में सबसे सेफ ऑप्शन है अपना कुछ बनाना, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई प्रोडक्ट हो या कोई छोटा सा प्रोजेक्ट। जो लोग कुछ बना रहे हैं, जो क्रिएटर्स हैं, वही आगे बढ़ेंगे। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। अगर एआई खुद को ही बना सकता है, हमसे बेहतर आविष्कार कर सकता है, हमसे बेहतर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, तो फिर इंसानों के लिए करने को क्या बचेगा? हमारी क्रिएटिविटी का, हमारे होने का मकसद क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।